राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में हुए प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। संतों के विरोध प्रदर्शन के अगले दिन सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के संदर्भ में थे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भगवान राम का चित्र जमीन पर गिरना गलती थी, जिसके लिए उन्होंने अयोध्या की जनता से माफी मांगी और पप्पू यादव से भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने संतों के प्रदर्शन के दौरान फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर कालिक पोतने और जूते मारने की घटना की निंदा की। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर हुई, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं और सभी सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारीगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ और विहिप के लोगों ने मिलकर किया, में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस धरती की अयोध्या की छवि को जो इन लोगों ने धूमिल किया है, जो इनके मुख पे राम मंदिर में चढ़ावे की, डकैती की, चोरी की कालिख लगी है, उस कालिख को छुपाने के लिए अब ये समाज और 140 करोड़ लोग ये जान चुके हैं कि संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने चढ़ावे में चोरी की। चंपत राय कोई साधना पे नहीं है। चंपत राय पिछले दरवाजे से राम मंदिर काम देख रहे हैं। वो मौन साधना में इसलिए है कि SIT उनसे जवाब तलब न कर पाए। डकैती जो उन्होंने डलवाई है राम मंदिर में, उस पर उनसे सवाल जवाब न हो पाए। सत्ता का संरक्षण है पूरा इस पे। भैया उन्होंने कहा था ना कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी पानी कर देंगे। दूध, पानी, मलाई सब गायब हो गई। अब यही जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। यहीं आके ऐसे ऐसे करके गए थे कि 15 दिन में सब दूध पानी कर देंगे, शांत रहो। 2 महीना हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि भाजपा, संघ, विहिप सब ने मिलकर राम मंदिर का चढ़ावा लूटा है, चोर चोर मौसेरे भाई, खत्म बात। नहीं लगता कि पप्पू यादव ने जो गलत किया है? मैं एक बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, पप्पू यादव जी के हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चित्र था। वो चित्र जमीन में छुआ है, वो गलती हुई है। वो जाने अनजाने गलती, चाहे जैसे भी हुई, अनजाने में हुई होगी। कोई जान के प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करता, कोई जानकर किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता। कल मैंने देखा बिहार में पप्पू यादव सावन क्या कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे, कांवड़ियों के साथ जो है उनको भंडारा खिला रहे थे। तो जो आदमी हर जाति धर्म को मानेगा, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वो शंकर जी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो राम का अपमान नहीं करेंगे। वो तो जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई इससे दुखी थे। वो दुर्भाग्य, बस राम प्रभु का चित्र जमीन में छू गया, जो दुर्भाग्य है। मैं भी उसके लिए क्षमा मांगता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, और उनको भी व्यक्त करना चाहिए। संतों का ये आरोप है कि वो भगवा पहन करके जो है ये गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का ड्रेस पहना था पप्पू यादव ने, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का पूरा चढ़ावा लूट गया। और उसके बाद वो आते हैं, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी चाप के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, पूरा कोष लूट गया, कोष चोरी हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की। यह प्रतीकात्मक, पप्पू यादव ने प्रतीकात्मक आंदोलन और धरना दिया, इसके लिए प्रदर्शन किया कि गोविंद देवगिरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके रहते राम मंदिर में डकैती हुई, चढ़ावा चोरी हुई, कोषाध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं। कोष लूटा तो कोषाध्यक्ष बर्खास्त, इसलिए पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया। जो यहाँ पर भाजपा, संघ और विहिप के लोगों ने हमारे सांसद जी का पुतला और वो फोटो बना करके जो दुर्व्यवहार किया, ये देखिए मेरे पास प्रमाण है। जब राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से, ये बाकायदा फोटो है। ये पुजारी भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तब ये भाजपा, संघ और विहिप के लोगों की आत्मा कहां मर गई थी? आपका सनातन कहां सो गया था? आपका धर्म कहां सो गया था? आपका जमीर कहां भाजपा, संघ और विहिप के लोगों ने गिरवी रख दिया था?
बताइए, जब ये संत बेचारा मारा गया चप्पल से, मारने वाला कौन? भाजपा का प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता अगर किसी भगवाधारी को चप्पल से मारेंगे तो लगेगा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हो? राजनीति का दोगलापन ये भाजपा के लोग ही दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। ये चरित्र इन्हीं के पास है। ये रासलीला भी करेंगे तो बताएंगे कि हम रामलीला कर रहे थे। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा देख लीजिए, और भी उदाहरण है। ये फोटो देख लीजिए, मोदी जी ऐसा लेके जा रहे हैं जैसे कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो। ये सनातन का अपमान नहीं है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान नहीं है? अब इस दुनिया में किसी की इतनी हैसियत तो नहीं है कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के स्कूल लेकर जाएगा। अब भगवान से बढ़कर अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो भाई मैं नहीं जानता, लेकिन अगर धरती पर पैदा हुए मानव हैं, मानुष हैं, तो किसी की हैसियत नहीं है कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के लेके जाए। और ये फोटो है, तो ये जो राम के मानने वाले लोग अयोध्या में, आपकी भावना नहीं आती हुई। और जब ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आया था अभी कुछ दिन पहले, और जब बजरंग बली के एक हाथ में झंडा, एक हाथ में गदा पकड़ के नचनिया बना के नचाया जा रहा था बजरंग बली को, तो ये संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? कैसे बोलेंगे गनर वापस हो जाएगा? तब बजरंग बली का प्यार नहीं जगा, तब बजरंग बली हनुमान गढ़ी के लिए सम्मान खत्म हो गया था संतों महंतों जी। गनर वापस हो जाएगा, डर के मारे नहीं बोलते। तब क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आवाज मोर्चा करता है। मैं जानता कि ईमानदार संत मानता है, हम तो सभी संतों महंतों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन ऐसे संत महंत जो सत्ता की चरण चाटन करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। आप सत्य बोलिए, न्याय बोलिए। अगर पवन पाड़े गलत करे तो पवन पाड़े के खिलाफ बोलिए। अगर नरेंद्र मोदी गलत करे उनके खिलाफ बोलिए। अगर हमारे नेता कहीं अखिलेश यादव जी गलत करें, आप उस पर भी आवाज उठाइए। अगर आप ईमानदार और सच्चे संत हैं, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमसे ज्यादा संतों महंतों का कौन आदर सम्मान करता है? लेकिन मैं उन संतों के, जो संत गनर के चक्कर में सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, और हनुमान जी का इतना अपमान हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकली। हनुमान जी नाच रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, ताता थैया कराया जा रहा था, तब आपकी सनातन का अपमान नहीं हुआ। ITN National